तुमसे नित्य आवे मेहमान, हमारी घरी हरी हरी, हमारी घर विद्या की धनी, तुमसे नित्य आवे मेहमान। इसके भी दो अर्थ हैं, तुमसे नित आवे मेहमान। पहला अर्थ ये है तुमका अनोखे आए, तुम्हारे जैसे जन कितने आज जाते हैं मेरे घर पे। और दूसरा अर्थ है तुमसे नित आवे मेहमान। हे प्रभु, तुम जैसे महान महान भाव हमारे घर पर आते जाते रहे, सेवा का मौका देते रहे, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यही भाव है जो लड़कियां गा रही हैं प्यारे। लेन देन को कुछ न हमें खाली हाथ, लेन देन को कुछ न हमें खाली हाथ। आज हमारी सीता की लाज तुम्हारे हाथ, सेवा तुम पे है, सेवा तो हम पे कछु नहीं, तुमसे नित आवे मेहमान। सखियां गारी गा रही, बरातिया एक नहीं बोलो। एक लड़की बोली जिज्जी जी तो एक नहीं बोल रहे, बुलवाओ इन पे। दूसरी बोली तो अकल हो बुलवानी तब तो बोले। तीसरी बोली तू बड़ी अकल है बुलवा। बोले बुलवाए, बोले हाँ। एक लड़की बोली देख जिज्जी भ्याल बोल रहे जी, और गाली गाय के बोली कि हम गाली गावत हैं, सुनो जी तुम राम वरना हम गाली। राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फारे, हे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फारे। कैसे? और कुआरेपन में फूल सूख के ना सके और
तुम जाको सही हमारो कहना। गारी मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना। क्या और संगी रिस को दान में दे दई प्यारी संता बहन। प्यारे मैया सुमित्रा से संता नाम की एक बिटिया पैदा हुई थी। दशरथ के प्रिय मित्र राजा रोमपाद जी थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ से रोमपाद ने पई बिटिया शांता, रोमपाद ने शांता दशरथ की बिटिया शांता उन्होंने गोद ले ली थी। एक दिन की बात, रोमपाद के यहाँ पर सूखा पड़ गई तो विद्वानों ने बताया कि राजा रोमपाद के पास में जो बेटी है उस बेटी को अगर राजा रोमपाद विभांडक मुनि के पुत्र शंगी को अगर दान कर देंगे, उनका हाथ उनके हाथ में दे देंगे तो उनके राज्य का काल दूर हो जाएगा। तो रोमपाद ने बिटिया शांता शंगी को दे दी थी। तब कह रही है लड़कियां, अरे गारी मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना। संगी इसको दान में दे दई प्यारी संता बहन। तो प्यारो चंबो हमने देखो नई अवध में चला। एक अचंबो हमने देखो नई अवध में चला। अवध में एक नई नई चाल चल रही है। कहा बोली और खीर खाए के इनकी माने जन्म में चार चार तुम्हारी अब कोई सगना गावत सुनो अचंबो हमने देखो नई अवध में चला और खीर खाए के न की माने जन्मे चार चार लल्ला। सोई एकदम भरत बोले भैया जे का कह रही खीर खाए के जन्मे लल्ला। राम जी हंस के बोले बेटा चुपचाप है जाओ, ससुराल है ससुराल। ये गाली गा रही गाली गान दे। भरत जी चुपचाप बैठ गए। एक लड़की बोली जिज्जी, बोले हाँ न्यों लग रही करंट काम कर रहा है जी। बात फिर कहते एक लड़की बोली इना पीर से हुए अना तकदीर से हुए बाबतपुरी में लल्ला पैदा खीर से हुए।
लल्ला पैदा खीर से हुए। लक्ष्मण कहने लगे भैया अब वो पे ना रुको जा रहो, देखो ये फिर वह बात कह रही है, अब हमें जल्दी आज्ञा दो। राम हंस के बोलो ना रुको जा रहो। राम जी बोले ना रुको जा रहो, तो कह ले तू का कहे कह ले। लक्ष्मण एकदम खड़े हुए बोले काकई खीर से पैदा है। एक लड़की हंस के बोली जाओ का संशय बताओ, खीर से पैदा भय ना। लक्ष्मण बोले ज्यादा ना बोलियो, बहुत अच्छे से जानता हूँ जनकपुरी को मैं। एक लड़की बोली मेरी जनकपुरी में कहा कमी है। लक्ष्मण बोले मैं बताऊं क्या कमी है? बोले बताओ। बोले सुनो, ना जोर कर होती ना सोर कर होती, जब जनकपुरी में बिटियां धरती होती, जनकपुरी में बिटियां धरती होती। बोली जीजी छोटो वालों को ज्यादा ही नटखट लग रहे हो, देख कैसे तीर मार रहे हो हैं? इस तरह से प्यारे हो, राम जी का ही विवाह नहीं, राम जी के चारों भाइयों का विवाह हुआ है। भोजन के बाद विदाई का समय आया। सीता जी मैया सुनैना के गले लगकर विदाई लेती हैं। महाराज जनक दशरथ के पैर पकड़कर एक बात कहते हैं कि महाराज हमने आपको कुछ दे नहीं पाया, हमने आपको कुछ दे नहीं पाया। जबकि महाराज दशरथ ने अनगिनती रथ हीरे मोती दिए थे प्यारे, फिर भी महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं कि मैंने कुछ दे नहीं पाया। महाराज जनक कह रहे हैं कि मैंने कुछ दे नहीं पाया। मेरी माँ आप अपनी बेटी की शादी में अरबों की दौलत देना, कितनी भी धन दौलत देना, सामान देना, सब कुछ देना, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं बेटी को ज्यादा से ज्यादा दें। लेकिन बेटी को ज्यादा दौलत देने के बाद कभी ये मत सोचना कि बेटी के ससुराल पक्ष को मैं अपने नीचे झुका करके रखूं। तुमने अपनी बेटी का दान किया है मेरी माँ, तुम्हारा फर्ज है कि बेटी के ससुराल पक्ष से हमेशा झुक कर के बात करें। तुम्हारा फर्ज है कि बेटी के ससुराल पक्ष से हमेशा तुम झुक कर के बात करें। अपने में तुम कितने भी करोड़पति हो, लेकिन बेटी के ससुराल पक्ष की तरफ अगर तुम जा रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम झुक कर ही जाएं, झुक कर ही उन्हें उनके सामने बात करें, क्योंकि आपने अपनी बेटी का कन्या दान किया है। निवेदन है, उस दिन भी थोड़ा मैंने संकेत दिया था, आज फिर दे रही हूँ। बेटियों को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए और बेटियों को संस्कार दीजिए कि अपने सास ससुर को अपना माता पिता मानकर चले। उन माता पिता से भी कहना है कि बहू को भी बेटी वाला ही प्यार दे, क्योंकि मेरी माँ अगर तुम कौशल्या बनोगी, अगर संस्कारी घर से अगर बेटी होगी तो आकर के सीता बन जाएगी, आकर के सीता बन जाएगी। और कछु ऐसी कुलच्छड़े खानदान से हो तो बाकी तो कह नहीं सकूं मैं, बात तो रामू नहीं सुधार पा रहे हो हैं? हाँ, तो इसलिए मेरा निवेदन है, बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए और उन्हें बताइए कि सास ससुर अगर कुछ कह भी दें तो उन्हें मुंह खोलकर जवाब मत दीजिए।
क्योंकि हम तो दूर के माता पिता हैं। सच में तेरे माता पिता तेरे सास ससुर हैं जिन्होंने उस शेर को पैदा किया, उस शेर की वजह ही तू सुहागिन बन करके जा रही है। हर माता पिता का ये भाव होना चाहिए प्यारे। महाराज जनक ने भी सीता को शिक्षा दी है कि बेटी तुम्हें ससुराल पक्ष में किस तरह से रहना है। मानती हूँ इस बात को, हर माँ बाप बेटी को सोने के पालना में झुला करके पालते होंगे प्यारे, लेकिन कभी किसी ने आगे का नसीब नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए प्यारे। शादी करके लौटे अवध में जब आए हैं, तीनों रानियों ने एक एक महल अलग से तैयार करके पुत्र वधुओं को दिया है। महाराज एक बार बड़े हर्ष उल्लास के साथ जब अवध में सभी रहने लगे,